उपेंद्र कुशवाहा अब तक अपनी बयानबाजी से जदयू को लगातार कोस रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि जदयू के आम कार्यकर्ताओं के नाम बगावती चिट्ठी भी लिख दी है। कुशवाहा ने खुले पत्र में लिखा है कि पार्टी कमजोर हो रही है, अब हम लोगों को मजबूती से लगना पड़ेगा। कुशवाहा ने इसको लेकर कार्यक्रम भी तय किया है। आने वाली 19 और 20 फरवरी को सभी पुराने कार्यकर्ता जो अभी के नेतृत्व से नाराज हैं, उन्हें पटना के लाइब्रेरी में बुलाया है। जी हां, दरअसल उन्हें पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में बुलाया गया है। विचार विमर्श करने को कहा भी गया है और पार्टी कैसे मजबूत होगी इस पर भी विचार किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय साथियों, हमारी पार्टी अपने आंतरिक कारणों से रोज और रोज कमजोर होती जा रही है। महागठबंधन बनने के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के समय से ही मैं पार्टी की स्थिति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार अवगत कराते आ रहा हूं। समय समय पर पार्टी की बैठकों में ही मैंने अपनी बातें रखी है। विगत 1-1.5 महीने से मैंने हर संभव तरीके से इस ओर कोशिश की है कि अपना अस्तित्व होती जा रही है और पार्टी को कैसे बचाया जा सके। मेरी कोशिश आज भी जारी है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मेरी बातों की न सिर्फ अनदेखी की जा रही है, बल्कि उसकी व्याख्या भी गलत तरीके से की जाती है। मेरी चिंता, और जहां तक मैं समझता हूं कि आप सभी की चिंता भी इस बात को लेकर है कि अगर जदयू बिखर गया तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके अरमान इस दल के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कष्ट सहकर और अपनी कुर्बानी देकर इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। खासकर राजद की ओर से एक खास डील जदयू और राजद के साथ विलय की चर्चा ने न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को भी झकझोर दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम सबके समक्ष राजनीतिक शून्यता की स्थिति बनती जा रही है। अब आवश्यकता इस बात की आ गई है कि हम सब मिलकर उस विषय पर विमर्श करें। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपने साथियों के साथ 19 और 20 फरवरी को 11 बजे सिन्हा लाइब्रेरी के पास पहुंचिए और इसमें भाग लीजिए। इसके बाद सब लोग मिलकर चर्चाएं करेंगे। कुशवाहा के इस खुले खत पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी जवाब दिया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जदयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। ना कोई डील है और ना ही विलय की बात है। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जदयू में आरसीपी सिंह के बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बगावत के मूड में है। लगातार नेतृत्व पर हमलावर है। हिस्सेदारी की भी मांग कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इनके केंद्र में राज्य की 7-8% कुशवाहा वोटों पर दावेदारी है। अगले 2 सालों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कुशवाहा प्रकरण को चुनावी नजरिए से देखा जाना लाजमी है। जदयू में वर्ष 2021 की शुरुआत में कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जदयू में इस आशा और विश्वास के साथ किया था कि नेतृत्व उन्हें जदयू का उत्तराधिकारी घोषित करेगा। उन्होंने आरसीपी सिंह के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर महागठबंधन का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित किए जाने के बाद उपेंद्र नई राजनीतिक ठौर की तलाश में अब फिर से जुट गए हैं। नतीजा है कि एक बार फिर से कुशवाहा की राजनीति खदबदाने लगी है। राज्य में कुशवाहा जाति के हिसाब से यादव के बाद सबसे बड़ा जातीय समूह है। दक्षिण बिहार के मगध और शाहाबाद प्रमंडल के जिले जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, आरा, रोहतास, बक्सर के साथ ही उत्तर बिहार के समस्तीपुर और उसके आसपास के इलाकों में ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ चलने वाले वर्कर हैं। इस इलाके में उपेंद्र अपनी बिरादरी का वोट कुछ हद तक अपनी ओर खींचते भी जा रहे हैं। ऐसे में वो जिसके साथ होंगे इस इलाके में उसे फायदा। हमको कहाँ दिक्कत है? ललन जी का एक ट्वीट अभी आया है आपके उस ट्वीट पर, जिसमें आपने प्रिय साथी जो आपने लिखा है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जदयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। ना कोई डील है और ना ही विलय की बात। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, मनगढ़ंत कहानी है या क्या है? अगर मनगढ़ंत कहानी है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर अगर डील ऐसी नहीं है तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन बिहार में चलेगा, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई, कब विमर्श हुआ? और विमर्श नहीं हुआ
तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? इस बात को बताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बिना चर्चा हुए थोड़े मुख्यमंत्री जी बोले। हाँ ठीक है कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर न चर्चा हुई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई हो जहां 2-4 लोग रहे हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं होगा। और नहीं तो यही बात साफ साफ कहे ना कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, अपना मन से बोल रहे हैं, पार्टी में कोई ऐसी बात पार्टी के लिए नहीं है। यह बात बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहाँ देखते हैं? नीतीश कुमार ने कह दिया कि जब जहां मन हो चले जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं जनता समझ रही है, हम सब समझ रहे हैं। तो आप अपने आप को इस गठबंधन में कहाँ देख रहे हैं? दोनों तो कहीं दिया ना आपको लेकर। अरे भैया, हम कहाँ देख रहे हैं? सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल पूरी पार्टी का है। सवाल करोड़ों अति पिछड़ा, दलित, महादलित, लव कुश वगैरह सब समाज के सभी सेक्टर के अरमानों को बचाने का सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत मान सम्मान का सवाल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे एपिसोड में कहाँ है, इसका सवाल नहीं है। लोग कहाँ खड़े हैं, कार्यकर्ता हमारा कहाँ खड़ा है, सवाल इस बात का है। कार्यकर्ता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं? कार्यकर्ता तो बिल्कुल ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, आम जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। जब से यह बात हो रही है, डील की बात हो रही है, तब से तो आम लोग जो समर्थक हमारे रहे हैं, उनके मन में एक अजीब तरह का भाव चला गया है। तो ठगा हुआ तो लोग महसूस कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरेक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।